हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो को समझते हैं तो आप जानेंगे कि सारे मैच क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं गणित परिचय क्लास 5 का जो है आपका प्रश्नावली 11, जिसमें दोस्तों मैं 1 से लेकर के 14 तक के हल करके डाल दिया हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के देख ले, प्ले लिस्ट में आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। सो दोस्तों, आपने जिस मीट से हमारे वीडियो को ओपन किए हैं, मैं आपको उस मीट को पूरा करने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि मैं जो ही वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिले। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देर ना करते मैं आपको बोर्ड कर ले चलता हूँ। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, बारी बारी से स्किप करके ना देखेंगे, नहीं तो स्किप करके देखने के बाद आपको समझ में एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है। तो आप हमारी बातों को फॉलो करें, आप पक्का सीखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ पर हमने बोला है आपको 15 नंबर क्वेश्चन से बताने के लिए। तो 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, लिखते हैं 2 5 5 3 4 0 और 5 1 0। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं और आपको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हल करेंगे आपका क्वेश्चन का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है भाग विधि से। तो किस तरीके से आपको बनाना होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 2 से लगाए जाते हैं। ठीक है। अगर 2 संख्या में लग जाए तो बढ़िया की बात है, और अगर नहीं लगे तो 3 से लगाएंगे। ठीक है। 3 से ना लगे तो 4 से तो भाई लगेगा ही नहीं, 4 से लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो 5 से लगाएंगे। ठीक है। कोई इस तरीके से क्या करना है, आपको ध्यान देना है, देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक। ठीक है। इकाई का अंक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यह संख्या 2 से कटने वाली है या 3 से कटने वाली है ना, या तो 4 से या तो 5 से, ये पता लग जाएगा आपको। देखिए कैसे, तो हमने बताया था कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है ना, 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्या जो है 2 से विभाज्य होता है। बताए थे आपको। तो चलिए, बताए थे तो आपको याद होगा। तो आप यहाँ पर देखिए इकाई का अंक जो है यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो 2 में तो हमारा 0 0 है, तो हमको तो पता लग गया कि हाँ दो संख्या है उसमें 2 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम ये वाला दोनों में लगाते हैं 2 से। यहाँ पर तो भाई लगेगा नहीं लगेगा, तो इसको पूरा का पूरा 255 में उतारेंगे। ठीक है। जिसमें कट नहीं रहा है तो संख्या जितना है उतना ही लिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं 340 जो है 2 से कटेगा। देखिए 2 कम 2, यहाँ पर बच गया आपका 1, तो 1 पर 4 14, यानी 2 7 14, 0 बैठा देंगे, 0 बचा हुआ है तो 170, दोनों कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 510 है, तो 2 दूनी क्या लगाएंगे, 4 5 में, है ना, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, फिर 2 बचे 10 लगेगा, फिर 1 बचेगा, 1 पर 0 10 हो जाएगा, यानी 2 बचे 10 फिर लगेगा, है ना, यानी 255 दूनी हो जाएगा 510। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 से लगा दिया, तो ये हमारा 2 जो संख्या था कटे रहा था, इसलिए हमने 2 से लगाया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से जो कटने वाला है सिर्फ 170 कटने वाला है, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है 0 है ना, तो 2 से तो भाई कटेगा ही कटेगा। ठीक है। लेकिन और किसी में देख रहे हैं तो 2 से कट नहीं रहा है। ठीक है। तो अगला प्रोसेस है मेरा 3। तो 3 से देखेंगे, 3 से कटता है, तो 3 से लगाने के नियम हमने बताया था कि जिस संख्या की इकाई जिस संख्या के अंकों का योग है ना, अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अंकों का योग कीजिए, 5 5 10 2 12, है ना, तो 12 3 से तो कटता है, तो चलिए वो मिल गया आपका। फिर ये भी तो है 5 5 10 2 12, तो 12 ये भी तो कटेगा 3 से, यानी कि आपको पता हो गया कि 3 से जो है यह संख्या कट जाएंगे 2 को, है ना। हमको तो दोनों को विभाज्य करना है, अगर 2 से ज़्यादा मिले तो और बेहतर की बात है, वो भी विभाज्य होगी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 से लगा रहे हैं, तो 3 8 24, है ना, 1 बचा तो 1 पर 5 15, तो 3 बचे 15, 85 थे 255 हो गया। ठीक है। तो उसके बाद उसको 170 जो है 3 से कटने वाला है, देख लीजिए आप, नहीं कटेगा। 3 बचे 15, है ना, 15 लगाएंगे, 2 बचेगा, तो 2 पर 0 20 होता है, 3 से 20 कटता नहीं है। ठीक है। तो ये जो है आपका 170 का 170 ही रहेगा। अब यहाँ पर 255 जो है अभी हमने काटा 85 दिया, है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, 85 दिया काट देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे
इकाई का अंक जो है 5 है, 0 है या 5 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम 3 से लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो इसके लिए आपको फिर क्या करना है, जोड़ना है अंकों को। तो 8 5 13 होता है, तो 13 3 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। ये भी तो 8 5 13 है, तो ये भी तो 3 से नहीं कटेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया कि 3 से कटने वाला नहीं है। अब 4 से लगाएंगे तो 4 से तो भाई और नहीं कटेगा, क्योंकि 4 जो सम संख्या है ना। तो अब दोस्तों 5 से लगाने की कोशिश करेंगे, तो 5 से देखिए 5 से कट जाएगा। 5 से विभाजन के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या तो 5 होता है, क्या होता है, 0 या 5 होता है, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, बताया था ना। चलिए अगर वीडियो वगैरह नहीं देखें तो पेपर जाकर के देख लें, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि 85 जो है, देखिए इकाई का अंक 5 है, यहाँ भी इकाई का अंक 5 है, यहाँ भी इकाई का अंक 0 है ना। तो जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 से भागा देना है। तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा कितना, 3 बचेगा ना 8 में, तो 3 बचेगा, यहाँ 3 पर 5 कितना हो जाएगा, 35। यानी 5 सदी क्या हो जाएगा, 35। 17 बचे क्या होता है, 85 होता है ना। तो यहाँ पर भी लगाएंगे, 5 3 15, 2 बचेगा ना 17 में, तो 2 पर 0 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20 हो गया ना। अब दोस्तों 85 फिर काटेंगे, तो 17 बचे 85 कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्ट कितना से लगाना होगा, तो आप देख लीजिए 17 जो है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, ठीक है। तो 17 तो भाई अपने आप से कटता है, 1 से कटता है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा, 17 से ही लगाना होगा डायरेक्ट, है ना। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 1 1 आ गया, तो बोलिए कि 1 1 में नहीं लगाएंगे, तो 1 1 में आपको नहीं लगाना, ठीक है। 1 1 में नहीं लगता है। अब दोस्तों आपका सिर्फ बच गया 2, तो 2 से तो भाई आप कोई मतलब इसमें डबल कोई संख्या नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लगाएंगे तो लगेगा। अब यहाँ पर लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका लसन निकालेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने, ठीक है। जो भी हमारा ये वाला आया है किनारे वाले सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, है ना। मैंने छोटा वाला पहले गुना कर लिया, 3 दूनी 6, 6 25 30, 3 दूनी 60, 60 में 17 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी 17 दूनी 60 लिखिए और 60 दूनी 17 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम अंक से गुना कर लेते हैं, जो 0 बैठेगा उसको लास्ट में बैठा देंगे, ठीक है। 7 6 42 के 2 हाथ में 4 का 4, 6 का 6, 4 कितना हो गया 10, यानी 102 पे वो 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा आपका 1020 आंसर हो जाए, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को इस तरीके से नोट करेंगे। अब इसको दोस्तों निकालते हैं, आप इसको ऐड कीजिए। तो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं कि कैसे बनेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 265, 16 में है 265, 385, 495, ठीक है। इस तरीके से आपका दिया गया है। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो भाई 2 का प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर इकाई का जो अंक है सभी में क्या है, 5 5 है ना। तो ये तो संख्या 2 से कटने वाला नहीं है, यानी कि इसको 2 को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 3 को देख लेते हैं। तो 3 वाला में नियम बताएं कि जिस संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 3 से भाई कटेगा ही, है ना, विभाज्य होगा। तो देखिए जोड़ करके 6 2 8 5 13, ये तो पहले ही नहीं कटेगा। 13 तो भाई 3 से कटता नहीं है ना। अब यहाँ देखिए 8 5 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 15 16, 16 लगता है 3 से कटेगा नहीं, यानी कि तो पहले ही समाप्त हो गया। जब 2 अंक में लगभग नहीं किया तो 1 अंक में लगा के आप क्या करेंगे, 1 अंक में तो लगभग नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर देखिए 5 4 9 9 18, तो 3 से कटता है, 3 से कट रहा है, लेकिन कट रहा है कितना, एक ही वो संख्या में कट रहा है, बाकी तो 2 संख्या नहीं कट रहा है, हमको लगाना है 2 संख्या में, ठीक है। तो 3 भी हमारा क्या हो गया खत्म, 4 भी हो जाएगा खत्म। अब बचा कौन, 5। तो 5 से लगाने का क्या है हमारा नियम कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, ठीक है। यहाँ पर तो सभी में इकाई का अंक हमारा 5 5 है, तो 5 से कटेगा, है ना। देखिए कैसे कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 बचे 25 लगाइएगा, 26 में 1 बचेगा ना आपका, तो 1 पर 5 हो जाएगा 15, तो 25 है 15, 100 में आ गया, 53 बचे 265 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 385 है, तो देखिए 5 7 5 36 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35, यहाँ पर बचे कितना 3, 38 पर है ना, 38 है, 5 7 35 लगाएं तो बचा कितना आपका 3 बचा ना, तो फिर 3 पर 5 हो जाएगा 35, तो फिर लगा देंगे 5 7 35, यानी 77 बचे 385 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 495 है, ठीक है।
तो 45 होता है ना, 40 45 होता है ना, तो 45 और वहाँ पर 4 बचा, कितना बचा 49 में 45 लगाए 45, तो कितना बचा शेष 4 बचा ना, तो फिर 4 पर 5 कितना हो जाएगा 45, तो फिर यहाँ पर 45, ठीक है। अब दोस्तों यानी कि कहने का मतलब 99 बचे 495 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि 5 से लगता है या तो क्या 30 से लगता है, देख लीजिए 9 9 18 है ना, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 7 14, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 3 8 एक नहीं कटेगा, है कि नहीं। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 5 से जब यहाँ काट दें तब फिर पीछे में जाएंगे 3 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो हमने यहाँ पर लगा दिया उसके आगे की ओर बढ़ना है, पीछे की ओर नहीं बढ़ना, क्योंकि पीछे वाला तो लगा नहीं, तो अब आगे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से जब लगाए तो अब हमको कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब कितना से लगेगा, 6 से लगाएंगे तो 6 से तो भाई लगेगा नहीं, तो हमको तो 7 से लगाना होगा, ठीक है। तो 7 से लगा के देखते हैं 7 से कटता है नहीं, तो 7 9 63 होता है, यहाँ पर तो 53 है, 7 8 56 होता है ना, 7 6 42 होता है, तो नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे तो 11 7 77 कट जाएगा, और 7 से काटेंगे तो यहाँ 99 कटेगा, देख लीजिए 7 से नहीं कटता है ना, कटता है 7 का 7 यहाँ 2 बचेगा 29 हो जाएगा, यानी 7 से भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब 8 से काटेंगे तो 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब कितना से कटेगा भाई, 9 से काटेंगे तो हमारा 9 से सिर्फ 99 कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, ठीक है। 10 से तो कटेगा नहीं करेगा। अब सीधा देखते हैं 11 से लगा कर, ठीक है। तो 11 7 77 और इधर 9 99 आपका लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लगेगा डायरेक्ट कितना से 11 से, और 53 के 53 वैसे रहेगा, क्योंकि 11 से 53 नहीं कटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 11 से 77 कट जाएगा, 11 7 77 और यहाँ हो जाएगा 11 9 99, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 9 है एक 53 है, ठीक है। तो अब आप इसको कितना से काटेंगे तो कटेगा या तो नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 11 से लगा दिए तो अब हमारा कटने वाला है, अब शायद लगता है कि नहीं कटेगा, है ना। अब हमारा कोई पहाड़ से नहीं कटने वाला है, अभी हमको कटने वाला नहीं, ठीक है। आप सभी को क्या करना होगा, आपको गुना करना होगा, 5 गुने 11 गुने 53 गुने 7 गुने 9, है ना। अब हमारा कोई संख्या कट नहीं रहा है तो क्या करना होगा, गुना ही तो करना होगा ना। तो गुना करिए, देखिए कितना आता है, 11 5 55 और गुने 53 और 9 7 63, ठीक है। तो मेरा इतना आता है, अभी सभी को गुना करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। 55 में 53 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 25 15 का 5 हाथ में से 1, 25 15 1 16 165 हो जाएगा, 25 25 का 5 हाथ में से 2, 25 25 2 27, यानी 5 6 5 11 के हाथ में से 1, 7 1 8 1 9 और 2 के 2, यानी कि 29 15 आया। इन दोनों के गुना करने के बाद अब इसमें 63 से गुना कर देंगे ये वाला से। तो 25 15 के 5 हाथ में बचे आपका 1, 3 का 3 1 4, 9 27 के 7 हाथ में बचेगा आपका 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 6 5 30 के 3 हाथ में बचा 3, 6 5 6 3 9, 9 6 54 के 4 हाथ में बचेगा आपका 5, 6 दूनी 12, 5 कितना हो जाएगा आपका 17, 5 4 9 7 16, है ना। 16 6 हाथ में बचा 1, 8 6 12 13 3 हाथ में बचा 1, 7 1 8, यानी आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर 18 36 45, ठीक है। तो हम दोस्तों इसका पहले क्या करेंगे, आंसर मिलाएंगे सही है या गलत, ठीक है। तो आपका जो 16 का जो आंसर है 11 में 16 16 16 18 36 45, 18 36 45 आपका आंसर दोस्तों आ गया, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है।